अनु, क्या हुआ तुम्हें? तुम नीचे हॉल में क्या करने गई थी? राज, वो भयानक चेहरे वाला यहाँ भी आया था। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ राज, मैं पानी पीने के लिए नीचे किचन में गई थी। अचानक वो फ्रिज के पीछे से निकला और उसने मुझ पर हमला किया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को बचाया राज। समझ में नहीं आता है कि वो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। वो जरूर कोई आत्मा है राज, जो मेरे पीछे पड़ी है। हाँ। ओफो अनु, अब तुम भी ऐसी बातें करने लगी। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, अगर कोई तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनेगा तो क्या कहेगा? अगर वो आत्मा नहीं तो फिर क्या है, और मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है? अनु, तुम्हारे कहने के मुताबिक उसने तुम पर इतनी बार हमले किए, क्या तुमने कभी उसे पहचानने की कोशिश नहीं की? राज, उसका चेहरा बहुत भयानक है। कल रात को जब उसने मुझ पर हमला किया तो उसका हाथ अलग हो गया था और मैं डर के मारे बेहोश हो गई। हाथ अलग हो गया? हाँ राज। मगर ये कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता है? मैं चाहूं तो सब कुछ हो सकता है। ये राज की औकात ही क्या है? मैं तो सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि आप वक्त का इंतजार करते रहें और वक्त आपके हाथों से निकल जाए। मालती, मैंने अपनी जवानी आवारागर्दी और अय्याशियों में नहीं गुजारी है। वक्त का इस्तेमाल करना और मौके का फायदा उठाना मुझे अच्छी तरह से आता है। तुम अभी मेरी सेक्रेटरी हो। तुम्हें मेरी अपॉइंटमेंट्स और अपनी सैलरी के अलावा पता ही क्या है। फिर भी सर, राज के खिलाफ आपने कोई तो कदम उठाया होगा। उसी का तो इंतजार है। जिस रोज उसने छोटी सी भी गलती कर दी, उसी दिन उसे माँ जी के सामने जलील कर दूंगा, और इतना जलील करूंगा कि उसका इस घर में सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। माँ जी, क्या बात है? आप सुबह से बहुत परेशान नजर आ रही हैं। रघु, पता नहीं क्यों आज मुझे अन्नू की बहुत याद सता रही है। अभी वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे सीने से लगा लूं। हाँ माँ जी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अन्नू बेबी आपसे दूर गई है, वरना तो आपने कभी उन्हें एक पल के लिए भी दूर नहीं किया। रघु, अन्नू अब मेरी नहीं, राज की अमानत है, और मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचाने के लिए मैं राज की खुशियां नहीं छीन सकती। माँ जी, जब आपका दिल नहीं लग रहा है तो अन्नू बेबी को वापस बुला लीजिए ना। नहीं रघु, मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद जाकर उसे मिलाऊं। ये भी ठीक है माँ जी, आप आज ही चले जाइए, कल शाम तक के लौट आइएगा। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। अन्नू मुझे देखकर बहुत खुश होगी, बहुत खुश। छोटी मालकिन, चलिए साहब खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। गोपीनाथ, कल तुम हमें किसी आत्मा के बारे में बता रहे थे, क्या वो बात सच है? 16 आने सच है छोटी मालकिन। ये निशान मुझे उसी आत्मा ने दिए हैं छोटी मालकिन।
बड़ी मुश्किल से बच पाया हूँ मैं, वरना तो आत्मा मुझे अपना शिकार बना चुकी होती। किसकी आत्मा है वो? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ साल पहले इस बंगले में एक नया शादीशुदा जोड़ा रात गुजारने आया था। अगले ही रोज सुबह पति के खून में लथपथ लाश बंगले के पीछे मिली और पत्नी लापता थी छोटी मालकिन। हाँ, उस रोज से जैसे इस बंगले पे मनुष्य से छा गई। हर रात दिल दहला देने वाली भयानक सी आवाजें आती रहती है। मैं तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। आप लोग भी जब तक यहाँ हैं अपने कमरे से बाहर मत करिएगा, वरना कुछ भी हो सकता है छोटी मालकिन, कुछ भी हो सकता है। दादी माँ, आपको यहाँ देखकर मैं खुशी से पागल हो रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। कुछ मत कर, सिर्फ गोपीनाथ से कह दे मेरे लिए नहाने का पानी गर्म कर दे। वो सब्जियाँ लेने बाजार गया, जैसे ही वो आएगा आपका हुक्म उसे सुना दिया जाएगा। लेकिन आप ये बताइए, आप फोन करे बिना कैसे चली आई? मैं जानती थी अगर फोन करके आती तो तू भागी चली आती, इसलिए बिना बताए चली आई। अच्छा ये बता, राज कहाँ है? आपने मुझे याद फरमाया, बंदा हाजिर है। दादी माँ, लगता है 2 रोज में आपने अन्नू को इतना मिस किया, इसलिए आप यहाँ चली आई, है ना? यही नहीं, मुझे तुमसे भी एक जरूरी काम है। अब मुझसे? हाँ, मैं अपने इस बूढ़े कंधे पर एक बोझ लिए फिर रही थी। आज वो बोझ मैंने तुम्हारे कंधे पर डाल दिया। बस यही बताने आई थी। बोझ? अब कैसा बोझ दादी माँ? लो, इसे पढ़ लो। वैसे क्या लिखा है इसमें? ये वसीयत के कागजात हैं। मैंने सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। मेरे नाम? मगर क्यों दादी माँ? बेटे, अब तुम ही हमारे खानदान के वारिस हो। मेरी जिंदगी का भी कोई भरोसा है? हाँ? नहीं दादी माँ, इतना बड़ा बोझ मैं उठा नहीं पाऊंगा। बेहतर यही होगा कि आप ये जिम्मेदारी किसी और के कंधे पर डाल दें, प्लीज। वैसे भी आपने अपनी लक्ष्मी सौंपी है मुझे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बस तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तो मुझे तुम पर इतना भरोसा आया, वरना मैं सारी जायदाद प्रमोद के नाम कर सकती थी, मगर मुझे उसकी नीयत खराब लगी। दादी माँ, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं ये बोझ नहीं संभाल सकता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अजीब लड़का है बेटी, मेरी बात तो ये मानेगा नहीं। अब तू ही इसे समझा दे। राज, तुमने दादी माँ की बात क्यों ठुकरा दी? गलत तो नहीं कहा उन्होंने? नहीं अन्नू, दादी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन न जाने क्यों मेरा ही दिल ये बात मानने को राजी नहीं है। क्यों राजी नहीं है? तुम इस खानदान के दामाद हो और तुम्हारे सिवा कोई वारिस भी तो नहीं है। और इतना बड़ा बिजनेस और इतनी सारी प्रॉपर्टीज कौन संभालेगा? तुम्हारे मामा जी तो संभाल ही रहे हैं ना? दादी माँ को उन पर विश्वास नहीं है। लेकिन अन्नू, अगर मैं तुम्हारी दादी माँ की बात मान भी लूं, तो लोग कहेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ शादी सिर्फ तुम्हारी दौलत की लालच में की है, और मैं ये बदनामी का दाग अपने सर पर लेकर चैन से नहीं रह पाऊंगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी नजरों में खुद गिर जाऊं? हाँ? मैं जानती हूँ राज कि तुमने मुझसे दौलत की लालच में शादी नहीं की है, लेकिन दादी माँ तुम्हें तुम्हारा हक सौंप रही है। उनकी बात ठुकराकर तुमने उनका दिल तोड़ा है। कितनी उम्मीदों के साथ वो यहाँ आई थी। स्वीटहार्ट, अब तुम दुखी होकर मेरा दिल मत तोड़ो।
प्लीज कल सुबह मैं दादी माँ से खुद माफी मांगकर जो वो कहेंगी उसे अपना फर्ज समझकर उनकी बात मान लूंगा। ओके? सच? यस। Oh, darling. आई लव यू अनु। I love you too. कौन? कौन है? कौन? कौन है? मैं पूछती हूँ कौन है? कौन? अरे कौन है? कौन? कौन है? अनु, ये आवाज तो दादी माँ की लगती है। आओ देखते हैं। Oh God! Shit. ये आपकी कौन लगती थी? जी, ये मेरी पत्नी की दादी माँ थी।
आप लोग यहाँ कब से रह रहे थे? जी हम लोग 2 रोज पहले ही यहाँ आए थे। दादी माँ को अन्नू की याद सताने लगी तो वो कल सुबह ही बिना बताए चली आई। इनके यहाँ आने की कोई और वजह तो नहीं है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, दादी माँ अपनी तमाम जायदाद मेरे नाम करके मुझे उस वसीयतनामे को सौंपने आई थी। ओह, यानी अब इस सारी जायदाद के तुम अकेले वारिस हो? जी नहीं, मैंने ये जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी पत्नी यानी अन्नू से प्यार है, उसकी दौलत से नहीं। कहाँ है आपकी पत्नी इस वक्त? उसकी हालत बहुत खराब है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे तसल्ली दी है। लेकिन वो है कहाँ? मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मगर इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त रो रो कर उसका बहुत बुरा हाल हो चुका है। वो आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के काबिल नहीं है। 1-2 रोज में मैं खुद उसे पुलिस स्टेशन लेकर आऊंगा। ठीक है मिस्टर राज, मुझे आप लोगों का इंतजार रहेगा। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके मिस्टर राज, मैं चलता हूं। ओके। और हाँ, एक बात और, आप लोगों को अगर कहीं जाना हो तो मुझे इन्फॉर्म करके जाइएगा। ओके?